कहते हैं कि श्री राधा रानी ने जब यहाँ स्नान किया है तो अपना जो मुकुट है जिस स्थान पर रखा है, आज वहाँ पर उस दिव्य स्थान का दर्शन है, जो कि वहाँ मुकुट का दर्शन होता है। और उस मुकुट के दर्शन के लिए विशेष तौर पर भक्त लोग यहाँ पर आते हैं। कल राधा रानी अभी भी सूर्य पूजा करने के लिए आती है 12:30 बजे। सूर्य भगवान की पूजा हर संडे को राधा रानी श्रीमद चैतन्य भागवत में वर्णन है, हर संडे को राधा रानी यहाँ सूर्य पूजा करने जाती थी। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं द्वापर काल का वो मुकुट, जहाँ पर राधा रानी ने जब यहाँ स्नान किया है सूर्य कुंड में, तो उस मुकुट का जो दर्शन है बाबा हमारे साथ में है। ये राधा रानी का मुकुट चिन्ह है। और इसी सरोवर से ये नारायण भगवान की मूर्ति निकली है। कहा जाता है कि श्री राधा रानी यहाँ पर सूर्य भगवान की आराधना करने के लिए जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है एक बहुत ही दिव्य जगह, जिसे कि हम यहाँ पर आपको बता दें कि ये भरना खुर्द है और ये गोवर्धन से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर गांव है, जिसका नाम है बड़ा बन्ना। इसको भरना खुर्द के नाम से जानते हैं। यहाँ पर राधा रानी का 5000 साल पुराना मुकुट का दर्शन है। और इसके अलावा राधा रानी जहाँ सूर्य भगवान की आराधना करती थी वो सूर्य कुंड भी है और सूर्य मंदिर भी है। सूर्य मंदिर पूरे भारत में कोणार्क यानी भुवनेश्वर में है, लेकिन यहाँ ब्रज के इस मंदिर में यहाँ पर सूर्य मंदिर भी है। राधा रानी का 5000 साल पुराना मुकुट भी है और उसका हम आपको दर्शन कराने के लिए आज लाए हैं। तो इसका दर्शन करें उससे पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि आप हमारे साथ ब्रज की ऐसे ही दर्शनों की यात्रा करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसे लाइक कर लें तुरंत, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फेसबुक और व्हाट्सएप पर। यह ब्रजमंडल की आप देख सकते हैं अलौकिक भूमि है। और इस अलौकिक भूमि में आज हम जिस गांव में जा रहे हैं उस गांव में राधा रानी के मुकुट का दर्शन है द्वापर काल का। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं भरना खुर्द में स्थित सूर्य कुंड पर स्थित राधा रानी के मुकुट के दर्शन के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम फाइनली उसी स्थान पर पहुंच गए हैं जिसे हम सूर्य कुंड के नाम से या सूरज कुंड के नाम से जानते हैं। सूर्य कुंड सूरज कुंड से जैसा आप समझ पा रहे होंगे कि सूर्य कुंड और सूर्य मंदिर भारत में या तो कोणार्क भुवनेश्वर में स्थित है या सूर्य मंदिर का दर्शन आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ कैसे राधा रानी का एक 5000 साल पुराना द्वापर काल का एक मुकुट है, उसका दर्शन भी हम और आप यहाँ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं सूर्य मंदिर। और सूर्य मंदिर जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वहाँ पर जो सूर्य मंदिर सूर्य भगवान के दर्शन हैं, किस तरह से राधा रानी का यहाँ होना और सूर्य देवता का यहाँ होना, दोनों चीज़ें अपने आप में अलौकिक हैं। और इन दर्शनों में हम आपको दर्शन जो कराने वाले हैं, सर्वप्रथम हम सूर्य मंदिर के आपको दर्शन कराना चाहते हैं। जो हमारे पुजारी जी हमारे साथ में हैं, इन्हीं से हम इसका भाव लेंगे यहाँ किस तरह का ये दर्शन है। तो मंदिर ब्रजमंडल के अलौकिक मंदिरों में से एक मंदिर है सूरज कुंड का ये स्थान, जहाँ सूर्य मंदिर है। और सूर्य मंदिर वैसे तो कोणार्क भुवनेश्वर में विद्यमान है, लेकिन उसके अलावा कहते हैं ब्रजमंडल में भी ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। आप जब मंदिर का दर्शन करेंगे, यहाँ पर काफ़ी दिव्य और भव्य मंदिर है यहाँ पर। और मंदिर के चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से पिलरों पर ये मंदिर बना हुआ है। और एक छोटे से गांव में भरना खुर्द इसको कहा जाता है, जो कि गोवर्धन से लगभग 10 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है भरना खुर्द। और यहाँ पर छोटे बन्ने के नाम से भी इसको जानते हैं, छोटा बन्ना। और ये जो आप सामने दर्शन कर रहे हैं, ये हमारे और आपके लिए अलौकिक दर्शन है कि कैसे सूर्य भगवान के दर्शन ब्रज में पहली बार आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ, जहाँ पर ये सूर्य भगवान का मंदिर है। और इनका यहाँ होना अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में दिव्य है कि कैसे राधा रानी का यहाँ आना और सूर्य भगवान का यहाँ होना, इनकी क्या लीला है, यहाँ के पुजारी जी से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे सूर्य भगवान के आप दर्शन कर रहे हैं, यानी कि ठाकुर जी के विग्रह में सूर्य भगवान का दर्शन, ये इस तरह का अलौकिक दर्शन है। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उन्हीं से भी जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह का दर्शन है। प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे। आप यहाँ पर प्रभु जी सेवा करते हैं? हाँ। तो कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? मेरे हो गया 15 साल यहाँ। 15 साल हो गए। तो 15 साल जब आप ठाकुर जी की यहाँ से दिव्य लीला स्थली में आप यहाँ पर हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए ये किस तरह का भाव है? यह साक्षात राधा रानी अभी भी सूर्य पूजा करने के लिए आती है
12:30 बजे। सूर्य भगवान की पूजा। हर संडे को राधा रानी श्रीमद् चैतन्य भागवत में वर्णन है, हर संडे को राधा रानी यहाँ सूर्य पूजा करने जाती थी। ये जो मूर्ति राधा रानी ने इसी रूप में ही प्रकट किया था सूर्य पूजा करने के लिए। ये पहले सबसे मैं राधा रानी सबसे पहले राधा कुंड में आना है, राधा कुंड में आके राधा रानी आसमन करना, आसमन करने के बाद राधा रानी सीधा चल जाता था कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर उस जगह का नाम था कुसुम वाटिका। वह फूल की बागीची थी त्रेता युग में जब राधा रानी सूर्य पूजा करने के लिए, तो वहाँ से राधा रानी फूल चयन करिए, अपनी पसंद जो फूल होता था उसी को उठाता था। उठा के भगवान सूर्य नारायण के लिए माला बनाना, माला बना के रखे राधा रानी 16 सूर्य पूजा के लिए माता लोग को जो 16 श्रृंगार होती है वो 16 श्रृंगार जरूरत पड़ते हैं। तो राधा रानी वैसे खरीद करके ला के सीधा वृंदावन जाता था छेली के साथ। वही इधर से भगवान सबको सरकार को लेके वृंदावन जाना, वृंदावन जाती है वह जमुना में जल क्रिया करना है, कभी फांसा खेलना, ये टाइम हो गया। 12 बजे का बाद सूर्य पूजा होता नहीं है। तो कृष्ण बोल रहे देखो सूर्य पूजा का टाइम हो गया चलो, तो राधा रानी राधा कुंड चल गया, कृष्ण यहाँ आ गया। राधा कुंड इसीलिए किया जो 16 सिंह पूजा की लेडीज़ की जो 16 श्रृंगार होते हैं, जो फल फूल मिठाई लगता पूजा के लिए वह लेने के लिए, या गाँव बस्ती था मिलता नहीं था, तो राधा रानी वैसे खरीद करके लेके आ। इधर उनकी सास और ननद चल पड़े, जो हमारा घर के बहू प्रतिदिन सूर्य पूजा बहाना करके कहा जाते हम भी देख के आओ, यहाँ कहीं मंदिर नहीं थी, ये राधा कृष्ण की मिलन स्थल है, गुप्त वृंदावन जिसको बोलता है। सूर्य पूजा छल करके राधा रानी कृष्ण से आप मिलने के लिए आती थी। जब आया तो जटिला कटिला जब नज़दीक आ गया तो राधा रानी का सबसे प्रिय पक्षी जो तोता वो ने बोल पड़े राधे आज तो आप 7 साल नौनोदार है। बोलते कोई बोलता आगा, तो मैं कैसे विश्वास करूं, मैं तो कभी झूठ बोलता नहीं। तब राधा रानी अपनी जोग माया माध्यम से ही देखे मेरे 7 साल नौनोदार है। जब 7 साल नौनोदार है तो भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करे, प्रभु या तो कोई मंदिर नहीं है, काल से आपसे मिलने के लिए नहीं देंगे, या तो कोई मंदिर ही नहीं। तब भगवान नारायण रूप धारण किया। जब नारायण रूप धारण किया तब राधा रानी बोल रहे प्रभु जी मैं तो सूर्य पूजा करने के लिए आया। तो देखिए एक साइड में चंद्रमा है और एक साइड में सूर्य है। देखिए हाथ के ऊपर एक साइड में चंद्रमा और एक साइड में सूर्य, मास्काने स्वयं नारायण है। तब भगवान सूर्य नारायण रूप में ही प्रकट हुए हैं। सूर्य नारायण भगवान में एक तरफ चंद्रमा एक तरफ सूर्य और बीच में नारायण भगवान है, तो सूर्य नारायण सूर्य नारायण भगवान है। जब प्रकट हुए तो राधा रानी के सामने तो कृष्ण नहीं है, अभी कौन पूजा कराएगा, कोई ब्राह्मण नहीं है। इस दिन शास्त्रीय बंधन है, उस दिन मथुरा में बहुत बड़े फिस्ट थे, जितनी ब्राह्मण थे सब दान दक्षिणा लेने के लिए वह चल गया, कोई ब्राह्मण नहीं थे। तो अभी कौन पूजा कराएगा। तब भगवान कुंजोरा नाम करके एक गांव है, वह कुंजो वाटिका थे, वह भगवान स्वयं बोटू ब्राह्मण रूप प्रकट किया था राधा रानी को सूर्य पूजा कर। अभी कौन जाएगा लेने के लिए, कोई तो है ही नहीं। तब सीधाम सुदाम मधुसूदन जो गलबाल थे या गैया चराते हैं। तब मधुमंगल को लिखा के पढ़ा के सिखा के लेके आया। मधुमंगल आया, प्रणाम किया, मैया आज तो तुम्हारा बहू की पूजा नहीं होगी। बोले क्यों, कोई या तो कोई ब्राह्मण ही नहीं है, मेरे को दे दो मैं पूजा करा दूँ। बोले तू तो पूजा तो नहीं आता है। अरे तुम्हारा बहू रोज़ पूजा करते, हमको फल फूल मिल जाता है, खा के पेट भर जाता है, आज तो कुछ नहीं मिलेगा, हम भूखे रह जाएंगे। फिर अभी कैसे होगा। तब मधुमंगल ने बताया मैया एक छोटा से नाटा ब्राह्मण है, उसको आप बुलाओ तो आप पूजा करा सकते। बोलते कहाँ है। बोलता कुंजरा में। कितना किलोमीटर है। 5 किलोमीटर। बोले चलते बुलाओ। बोलते वो साधारण ब्राह्मण नहीं है, ऐसे नहीं आएगा। बोले क्यों, उसको बहुत दान दक्षिणा सोना चांदी देना पड़ेगा। क्यों, वो गर्गो आचार्य मुनि का शिष्य, बहुत बड़ा विद्वान पंडित। बोले ठीक है बुलाओ। तब मधुमंगल गए, बोटू ब्राह्मण को बुलाया। बोटू ब्राह्मण द्वार पे आया। बोले देखो मैं पूजा कराऊंगा एक सप्ताह में, ये जितनी ये सामान है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, निष्ठा गर्ग आचार्य मुनि का शिष्य, ये माता लोग का सामान जितना है मैं इसमें हाथ नहीं लगाऊंगी। तो कैसे होगा। मधुमंगल दे देगा, मैं लेके पूजा कराऊंगा। बोले ये सामान मैं नहीं दूंगा। तब क्या किया, जब पूजा कर रहा है, जब फल फूल भोग लगा रहा है, एक साइड में उठा के रख रहा है, मधुमंगल अपना झोली में रख दे रहा है। जब दक्षिणा का बारी आए, राधा रानी सास ने अपनी अंगूठी खुल के दे दियो, तो अब मधुमंगल लेके अपनी झोली में लाग दिया और बहुत ऐसे बजाने शुरू कर दियो, आज तो मेरा बहुत बड़ा दान दक्षिणा मिल गया। तब बटू ब्राह्मण ने बताया, ओए मधुमंगल क्या कर रहा है, तुम तो पूरा सामान लेके जा रहा है,
बोलते आप ही तो बताया था मैं इसकी सामान कोई हाथ नहीं लगा हुआ, आज के तो आपको कोई अधिकार नहीं है, मेरे ही है। तब पूजा का अंत अपनी गल बल का साथ भगवान गोवर्धन पर्वत चल गया, राधा रानी अपनी सास ननद का साथ अपनी गाँव चल गई। जब ये मुझे मूर्ति बहुत बड़ा कहानी बता रहा हूँ, ये जो मूर्ति जब मुसलमान का राजत्व थे, वृंदावन में जितनी बड़े बड़े मंदिर थे सब मंदिर को तोड़ दिया था। यहाँ का जो पुजारी थे उसको सपने दिया था मैं बच चढ़ के कोई नहीं जाऊँगा, तो मैं कैसे रखूँ तुमको इतना बड़ा मूर्ति, मैं तो अकेला उठा नहीं सकते। तो बोले मैं रूई जैसे बन जाऊँगा, आप उठा के जो पेड़ है, पेड़ पौधा जो पाता है उसमें रख लेना, मैं अपने आप सुरक्षित हो जाऊँगा। तब धूल मिट्टी भर के भराट हो गया। एक बाबा थे बरसाना में, राम रूप कठारिया, बहुत बड़ा विद्वान पंडित, उसको मस्तक में मुनि थे, उनको सपने दिया था जो मैं मिट्टी के नीचे में हूँ, तुम मेरे को उठा के शिवा पूजा करो। तब वो गाँव वाला बसना से बाबा ये आया, गाँव बस्ती को बताया, गाँव बस्ती ने मिट्टी खुदाई की है, तालाब खुदाई किया, खुदाई करने के बाद ये जो मूर्ति देख रहा है, ये मूर्ति एक कुंडों से ही मिला, इस सरोवर से, यही सरोवर से ही मिला। तो मैं आपको वो सरोवर यहीं से दिखाना चाहता हूँ। ये जो आपने नारायण जी की जो प्रतिमा देखी है, उस प्रतिमा का जो मिला है वो प्रतिमा आप देख सकते हैं, ये सूर्य कुंड है और इस सूर्य कुंड से यहाँ पर ये प्रतिमा मिली है और उसका दर्शन हम आपको कराना चाहते हैं। ये देखिए आप, तो जैसा कि आप देख सकते हैं जिस नारायण की मूर्ति का दर्शन हमने अंदर किया है, उस नारायण की मूर्ति का जो प्राकट्य है इस सूरज कुंड से है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी आया है, बहुत वीडियो बनाया, बहुत बहुत आपका आभारी हो, आप आते रहे ऐसे। तो आपको हम उस सूरज कुंड के और सूर्य कुंड के दर्शन कराना चाहते हैं, जहाँ पर आप इस समय देख पा रहे होंगे ये अलौकिक दर्शन है। और इसी सरोवर से ये नारायण भगवान की मूर्ति निकली है। कहा जाता है कि श्री राधा रानी यहाँ पर सूर्य भगवान की आराधना करने के लिए इस सरोवर में दर्शनों के लिए आती थी, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और ये दर्शन अपने आप में अलौकिक दर्शन है और हम आपको जो दर्शन कराने वाले हैं वो कराने वाले हैं ये विहंगम दृश्यों के साथ में सूर्य कुंड। छोटे से गांव में कितनी अलौकिक लीला है, ब्रजमंडल के अनोखे अनोखे गांव हैं और यहाँ पर जो अनुपम लीला है आप देख सकते हैं। मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ सूर्य कुंड, जहाँ पर राधा रानी स्नान करने के लिए और सूर्य भगवान की आराधना करने के लिए यहाँ पर आती थी। और उस समय अपना मुकुट उतार के जिस स्थान पर रखा है उस स्थान का दर्शन आप मेरे सामने देख सकते हैं। उस मंदिर में हम आपको कराने वाले हैं जहाँ पर आज भी राधा रानी का 5000 साल पुराना मुकुट का दर्शन वहाँ पर है। आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए आपको उसी स्थान पर लेके चलते हैं। आइए चलते हैं और हम आपको दर्शन कराते हैं इस सूर्य कुंड के सारे। आज हम राधा रानी के 5000 साल पुराने मुकुट का भी दर्शन कराना चाहते हैं। कहते हैं कि श्री राधा रानी ने जब यहाँ स्नान किया है तो अपना जो मुकुट है जिस स्थान पर रखा है, आज वहाँ पर उस दिव्य स्थान का दर्शन है, जो कि वहाँ मुकुट का दर्शन होता है। और उस मुकुट के दर्शन के लिए विशेष तौर पर भक्त लोग यहाँ पर आते हैं। और आप देख सकते हैं ब्रजवासी बच्चे कितना यहाँ पर आनंद सुख ले रहे हैं इस सूरज कुंड का। राधे राधे। तो ये अलौकिक आनंद हमारे ब्रज का है, क्योंकि हमारे ब्रज में जगह जगह सरोवर हैं और उन सरोवरों में से एक मंदिर ये देखिए। और उस स्थान पर हम आ चुके हैं और देख सकते हैं कितना बड़ा विशाल ये सरोवर है, जिसे हम सूर्य कुंड के नाम से जानते हैं। और सूर्य कुंड के अलावा यहाँ पर जो दर्शन है वो अलौकिक दर्शन आज हम आपको कराना चाहते हैं। एक ये देख सकते हैं। और राधे श्याम महाराज बाबा, और यहाँ पर संत लोग हैं, भक्त लोग हैं। और ये एक अनुपम दर्शन, एक और दर्शन यहाँ पर हैं और उस दर्शन का आप आनंद लीजिए। किस तरह से यहाँ पर ये निताई गौर यहाँ ठाकुर जी का दर्शन है और सूरज कुंड का ये स्थान भक्ति का स्थान है। और यहाँ पर जो बाबा हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर भजन कर रहे हैं। और एक दर्शन है, यहाँ पर एक समाधि है और ये निताई गौर का यहाँ पर ये सुंदर सा ये यहाँ पर ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस मंदिर के दोनों बगलों में इस तरह का दर्शन है और सामने पूरा सूर्य कुंड का आपको नज़ारा मिल रहा होगा।
आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए, अब हम आपको लेके चलते हैं राधा रानी का 5000 साल पुराना मुकुट। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं द्वापर काल का वो मुकुट, जहाँ पर राधा रानी ने जब यहाँ स्नान किया है सूर्य कुंड में, तो उस मुकुट का जो दर्शन है बाबा हमारे साथ में है। ये राधा रानी का मुकुट चिन्ह है। राधा रानी जब सूरज पूजा करने के लिए आता, जब इसमें मुकुट अलंकार खोल करके जब स्नान करते थे, तो उसी में निशान बना हुआ, इसी से सिद्ध मधुसूदन दास बाबा को दिया था, उसी की कृपा से दर्शन हो रहा है। अरे वाह, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मुकुट का दर्शन है वो चित्रपट में, यानी कि पत्थर की एक शिला में ये दर्शन है। और कहते हैं कि राधा रानी जब स्नान करने के लिए यहाँ पर आती थी तो अपना मुकुट उतार के यहाँ पर रखा है। बाबा इसकी ये लीला जो है वो कितनी प्राचीन है, थोड़ा बताइए। ये तो बहुत प्राचीन है। ये तो उस समय के भगवान श्री कृष्ण के समय के, जब गोवर्धन में उन्हें गैया चराते, फिर राधा रानी आता है सूरज पूजा करने के लिए, उसी बहाने कृष्ण भगवान ब्राह्मण बन के आता है। ये सब लीला है, मध्यान्हकाली लीला है। तो राधा रानी यहाँ स्नान करने के लिए आती थी? ये जब सूरज पूजा करने करते अच्छा। तो जब स्नान करता है इस कुंड में, हाँ, सूर्य पूजा से पहले, हाँ, तब उन्होंने यहाँ पर ये हाँ, मुकुट रखा है। उससे पहले मुकुट रख करके जब स्नान करते थे, उसी के चिन्ह है। अरे वाह बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। और उधर सूर्य नारायण मंदिर है। हाँ, वो सूर्य नारायण मंदिर है, उसका हमने दर्शन किया है। एक बार पुनः हम आपको दर्शन कराएं। ये अलौकिक दर्शन आप दर्शन कर रहे हैं, ये द्वापर काल का बाबा? हाँ, द्वापर काल का, 5000 साल पुराना लगभग, पूरा पुराना। उस समय जिस समय श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुआ, उस समय कितना अद्भुत। आप ये संकेत आप देख सकते हैं, ये भाव देख सकते हैं, कितना सुंदर भाव है यहाँ पर कि कैसे एक चंद्रिका के स्वरूप में, या बोले तो एक मुकुट के रूप में इस शिला पर जो ये चिन्ह है, ये आज भी राधा रानी की उस लीला को यहाँ पर समर्पित है, जब राधा रानी सूर्य भगवान की पूजा करने से पहले। समाधि है। अरे वाह, जय हो। इन्हीं के दिया था, और इनकी जीवनी ऐसी है कि राधा रानी ने इनको गुरु प्रणाली दिया था स्वयं। इन्होंने भजन करने के लिए आए, तो जब भजन हुआ नहीं, गुरु ने गुरु दीक्षा दे करके, पता नहीं कि कौन सा संप्रदाय के था, तो इन्होंने मन में खेद हुआ, जिसके पास में जाता है तो कह रहे दीक्षा हुआ, हाँ, तो कौन संप्रदाय, तो क्या संप्रदाय तो पता नहीं, तो बिना संप्रदाय के कौन मंत्र बताएगा। जब इन्होंने वैसे गिरिराज परिक्रमा करते करते, हरिनाम करते करते रहे, किंतु गुरु जी की प्राप्ति ना हुए। तो गुरु जी की जब प्राप्ति ना हुए, तो ऐसे करते, जब मन में आके बजे हम भजन करने के लिए आए, यार ईश्वरी के रख के करना क्या है हमें। जब इन्होंने गिरिराज से एक शिला ला करके धोती में बांध के, गले में रस्सी में बांध करके, और राधा रानी कूद गया था मरने के लिए। जब मरने के लिए गए तो अज्ञान अवस्था पानी में थे, ऊपर राधा रानी ने दे करके उसमें ताल पत्ता में मंत्र और गुरु प्रणाली इनको दे करके सपने में आदेश दिया कि तुम सूरज कुंड में जाकर भजन करो, तो वहीं तुम्हारा अभिष्ट पूर्ण हुआ। जब इन्हीं के ये शिला दे करके बताया कि इसी की सेवा पूजा करने के हमारे सेवा है। क्या बात है, बहुत सुंदर बाबा। ये अलौकिक संत और उनकी साधना और उनका जो कृपा, उनका जो इष्ट हमारे किशोर जी का, आज भी आप जब भी कभी ब्रजमंडल में आते हैं तो छोटे बन्ने में आप आ सकते हैं। यहाँ पर राधा रानी का साक्षात मुकुट का दर्शन है। 5000 साल पुराना ये मुकुट जो आप दर्शन कर रहे हैं इस समय, ये अपने आप में अद्भुत दर्शन है। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुंदर हमको दर्शन बताया। तो ये सूरज कुंड है, हाँ, पहले तरफ सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा भजन किया था। अच्छा अच्छा, यानी भजनों का ये भजन स्थली है, संतों की भजन स्थली है। चंद मणिपुर के गोपाल दास बाबा था, उनको भी राधा रानी ने दर्शन दिया था। आँख में कुछ दिखे ना, अंधेरा हो गया था। जब प्रार्थना करते रहे कि राधा रानी इससे तो कुछ नहीं होता है, ना भागवत पाठ होता है, ना साधु संत का दर्शन होता है, मन में आक्षेप रहता है। ये बाबा एक चीज़ हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं, ये जो वातावरण है ना, ये भजन का वातावरण। यहाँ ऐसा मन करता है कि यहाँ महसूस करो कुछ। हाँ, तो वहाँ जब रहते थे, जब उन्होंने उनको वैसे करते, राधा रानी स्वयं आकर के उनको बालिका रूप में आए, आकर के बाबा कहोगे करे लाली आँखें तो देखिए ना है, जो करे आँखें तो देखिए ना है, तो कोई एक काम करिए, जो राधे कृष्ण के नामावली है उसको तुम कुंड के पानी में भिंगा करके और आँख में पट्टी बांध के सो जाइयो। तो जैसे सो करके जागे सवेरे तो देखा वो सब जैसे कि तैसे फकाफक राधा रानी की कृपा। तो यानी कि किशोरी जी का यहाँ भाव है, राधा रानी ने यहाँ पर संतों को जो दर्शन दिए हैं उनका अलौकिक भाव है। और यहाँ पर कैसे सूर्य भगवान की आराधना करने से पहले राधा रानी ने यहाँ पर स्नान किया है, और स्नान करने के बाद जहाँ पर मुकुट रखा है वो चित्रपट में आपने दर्शन किया है। तो आज का हमारा ये आनंद और हमारा ये भाव आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। छोटे बनने से, राधा रानी के मुकुट दर्शन से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।